नहीं सकते। हर साल 20,000, 15,000, 20,000 हर किसी की अपेक्षा ये रहे कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बेरोजगारी का कोई आलम ऐसा हो कि सारे लोग यहां बेरोजगार दिखाने लग गए, तो इसलिए इस विषय को, जहां तक सरकारी नौकरियों का विषय है, जिसे हमने कॉमन पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका प्रावधान किया था, वो ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है। उसका रिजल्ट आज कल में ही आने वाला है। रिजल्ट में कंपनी ने जो हमें मैसेज हमने पूछा है कि भी कब आप घोषित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट जो परीक्षा का होता है वो तो तैयार है। अब उसमें कुछ आंकड़ा उन्होंने हमारे से मांगा हुआ है कि रिजर्वेशन जिनकी कैटेगरीज की है उनके कौन कौन से रोल नंबर हैं, और उसमें भी कुछ उनका पिछला जो बैकलॉग होता है उसके हिसाब से हमको उसकी थोड़ा निश्चित करना होता है कि भी कौन से वर्ग के ज्यादा जाएंगे, कौन से कम जाएंगे, कौन एक्स सर्विस मैन है तो कौन से होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है तो कौन से होंगे। वो सारा डाटा उनको उपलब्ध करा दिया है, और मुझे लगता है एक आध दिन में सारा करके और वेबसाइट पर डालेंगे, हर कोई अपना नंबर देख करके कि कौन एलिजिबल हो गया है, यानी 50% और 40% की जो कंडीशन है वो एक उसमें डालेंगे। हाँ, सोशो इकोनॉमिक वो भी हमको उनको देना है कि जो 5% मार्क्स सोशो इकोनॉमिक जो जिसका जो पात्र है वो उनको देंगे, ताकि उसमें जुड़ करके फिर मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में इसके तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की निकलेगी। सी की एडवर्टाइजमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000, और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 36 और 40 के बीच में ये नौकरियां ग्रुप सी की अगले टीजीटी के अलग है, टीजीटी के अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो 36 और 43 इसी साल में हो जाएंगी। ग्रुप सी के इस पात्रता में से वो अगला जो रिजल्ट है उसी में से यानी परीक्षा हो जाएगी। फिर है ग्रुप डी। ग्रुप डी की भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिक्वेशन लगभग सबकी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियां घोषित होने के बाद और ग्रुप डी का सीईटी हो, ताकि ये लोग दोबारा से जो सी में चुने जाएंगे, यानी जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो उनमें परीक्षा के लिए न जाएं। वरना हर किसी की इच्छा होती है पता नहीं सी में मिले ना मिले, डी में भी चले जाओ। तो कम से कम ये जो 30 से 40 या 40-45 हजार जो नौकरियां लग जाएंगी, इनको फिर सी में परीक्षा देने की दोबारा जरूरत नहीं है। बाकी लोग दोबारा देंगे। 3 साल के लिए ये जो कॉमन पात्रता परीक्षा है, ये उसी एक बार परीक्षा में उनको लगातार वो रह सकते हैं। तो ग्रुप सी का भी तो होगा फिर हर साल होगा, वो हर साल का होना, लेकिन इनका 1 साल होने के बाद इनकी मेरिट 3 साल तक लागू रहेगी। इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो इस साल भी होगा ना ग्रुप सी का? तो होगा ना, ग्रुप सी का इस साल फिर होगा, यानी पहले डी, इस साल वाला डी होगा, फिर सी होगा, अगले साल फिर डी होगा, फिर सी होगा। साल में कितनी हो जाएगी सर टोटल भर्ती? मैंने बताया कि अभी जैसे ग्रुप सी की 42-43, डी की ज्यादा नहीं होंगी, 15, 17, 20 के आसपास होंगी। कारण क्या कि ग्रुप डी की हमने 18,000 2 साल पहले की थी, तो ये तो बैकलॉग कुछ ज्यादा हो जाता है।